हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट जो हमारा 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक होगा। जाके इससे पहले हम अपना पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप फेसबुक पेज पर हमारे ज्वाइन करना चाहें तो इसी नाम से सेंट्रल मैथ से वो भी हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम वहाँ पर क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, जहाँ से हम PDF वगैरह भी अपलोड करते हैं, टेलीग्राम पे भी अपलोड करते हैं। ठीक है ना। और तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। ठीक, कहता है कि अगर इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और जेड वार यानी कॉन्जुगेट नंबर ऑफ जेड एक्स माइनस वाई, देन द रियल पार्ट ऑफ द जेड का रियल पार्ट पूछा गया है, यानी एक्स का मान पूछा गया है, केवल इतनी बात है। ठीक, तो कहता है कि अगर एक्स प्लस के साथ आई वाई दिया है, ये दिया किसके साथ, हमारा जेड के बराबर। ठीक, एक्स माइनस के आई वाई ये दिया है जेड बार के बराबर। हम क्या करते हैं, सम ऑफ दिस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू जेड प्लस के साथ जेड बार। ठीक, जब जेड प्लस के जेड बार हो जाएगा जाके इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा जेड प्लस के जेड बार का अपॉन 2। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सवाल 52 है। तो कहता है कि आई 1 प्लस के आई अपॉन 1 प्लस के आई का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान किसके बराबर होता है। ठीक, तो इसका जो मान है, देखिए तो इसको करने का तरीका क्या है कि अगर हम ये जान लें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जो इसकी वैल्यू होती है अंदर वाले का, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टोटल है कट कटा के आती है माइनस के आई का होल स्क्वायर। माइनस के आई किसके बराबर आता है, माइनस के आई, और ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है। तो आई माइनस के आई का होल स्क्वायर पॉजिटिव आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बाद कितना होता है, माइनस के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है, 53 कहता है कि इफ़ डब्ल्यू इज़ द इमेजनरी क्यू रूट ऑफ दिस ऑफ यूनिटी, देन द इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी जाके। तो जे तो हम ही जानते हैं 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे 1 प्लस के ओमेगा दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस के ओमेगा इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे साथ 1 प्लस के ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ये हमें मिल जाएगा। इसकी जगह पर हम रख सकते हैं माइनस के ओमेगा, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब इतना आ जाएगा तो अब माइनस की इसकी जो वैल्यू आ गई 2 की पावर -2 की पावर 7, तो ये होता है माइनस के 128। कितना हो जाएगा, ये 128 के बराबर होता है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 दूनी 14, ठीक, तो 7 दूनी 14, तो ओमेगा की पावर आ जाएगा 14। तो 14 को हम ले सकते हैं ओमेगा क्यू की होल स्क्वायर 4 और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यू इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके मतलब माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ये -128 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस के 128, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, ये PGT का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, फिर वही रिपीट सवाल है, 1 प्लस के मेजर, तो देन द रूट ऑफ दिस, कि ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो क्या करना है कि वही वाली अभी प्रॉपर्टी लगाई थी, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0,
यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले रखेंगे जाके 1 प्लस के ओमेगा, उसका ये आ जाएगा माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा, ठीक है ना, की पावर 6 प्लस के साथ 1 प्लस के ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के ओमेगा की पावर 6, माइनस के 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस के साथ माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना 6, ठीक। अब जब इतना आ गया ये मान, तो बस इसको सॉल्व कर लेना। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6, तो माइनस 2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लें, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, जब ओमेगा की पावर 6 प्लस के ओमेगा की पावर कितना 6 की पावर 2, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस के ओमेगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस के ओमेगा। और इसको अगर हल करना चाहो तो ऑलरेडी हल भी हो जाएगा, जाके 2 की पावर 6 ये 12 हो जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए, और ये ऑलरेडी 6 है, तो ये हो जाएगा कितना 64, ये कितना हो जाएगा 64। इसको ये हो जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यू कितना, ये आ जाएगा ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर और प्लस के साथ ओमेगा की पावर क्यू और 4, तो ये 1 और ये 1, तो 128, यानी 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 164, सॉरी 164 के 64 के 64 इंटू 2 इक्वल टू 128, कितना आ जाएगा 128। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 128, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देन x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर x प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जो मान पूछा गया है जाके, तो देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2 थीटा होता, अगर q होता तो यहाँ पे 3 थीटा होता, तो यहाँ पे पावर कितनी है, n है, तो इसका मतलब 2 cos n थीटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये क्लियर है, जितनी पावर होती है वही उसी के साथ यहाँ पे cos के साथ मल्टीपल में थीटा के साथ आ जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए, कहता है कि इफ़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस के आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, इसी के कॉन्जुगेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके, ऊपर 1 प्लस के 1 माइनस के आयोटा एक्स प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारे साथ 1 प्लस के आयोटा एक्स बट्टे 1 प्लस के आयोटा एक्स और 1 माइनस के आयोटा एक्स, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा जाके ए प्लस के आई बी आयोटा बी और ए माइनस के आयोटा बी, ठीक। तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा हमारा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा कितना है, तो एक्स प्लस आई वाई बराबर इतना दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है, ठीक है। तो सीधी बात है कि इसका हम क्या कर दें, कॉन्जुगेट से इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इसके कॉन्जुगेट से इसका हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ना करें तो अगर लिख सकते कितना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या करते हैं, तो हमें पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स प्लस के आई बाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक। माइनस के साथ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आयोटा के साथ, ठीक।
तो ये इधर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जाके कॉस 2 थीटा माइनस के आयोटा साइन 2 थीटा, ये आ गया एक्स प्लस के साथ आई बाई। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसका हम क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर इजुकल टू, ये मिल जाएगा जाके हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करें, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के साथ साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्यों ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें क्या देता है, 1। तो क्या देता है ये 1, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या देखिए, कहता है एक्स प्लस आई वाई इजुकल टू 1 प्लस के आई 1 प्लस के 2 आई 1 प्लस के 3 आई। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस के साथ 2 आई, फिर प्लस के साथ आई और प्लस के साथ कितना आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस के 2, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के 3 आई। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके ये एक मिनट यहाँ पे होगा जाके माइनस का, ये हो जाएगा माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस के 1, कितना माइनस के साथ 1, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 3 आई, ठीक, इजुकल टू सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाके कितना हमारा 1 प्लस के साथ 3 आई। ठीक, अब इसको बस क्या करना है, खोल देना है। तो अब इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके, अगर लिखना चाहें 3 आई माइनस के 1, कितना माइनस के 1, और ये हो जाएगा 3 आई प्लस के साथ 1। ठीक, तो आई स्क्वायर मतलब माइनस के 9, कितना हो जाएगा माइनस के 9 और माइनस के 9 आ जाएगा ये, और माइनस के साथ ये माइनस के 1, तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10, तो प्लस के साथ 0 आई तो लिख सकते। तो ये हो गया जाके हमारे किसका मान हो गया, एक्स प्लस के साथ आई वाई का मान। ठीक, क्लियर हो गया जाके। अब हमें क्या करना है, अब भाई इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, या कह दें कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर चाहिए, तो क्या कर दें हम इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स प्लस के वाई स्क्वायर मतलब कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया, तो कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके इसका, भाई इसका इसी में गुणा कर देना, तो ये इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 100, कितना हो जाएगा जाके ये 100, बाकी का ख़त्म है, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 100। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो कहता है कि ये भाई जो एन है वो 1 पे बिलोंग नहीं करती, बाकी नेचुरल नंबर पर हर पे लागू होती है। ठीक, तो इसके लिए हमें पूछा गया है कि भैया इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखो सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो इसका मान जो आएगा जाके देख लीजिए वो कितना मान आएगा, माइनस की जी बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 प्लस के थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, और इसके बाद साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इतना तो होता ही, सब लोग जानते हैं। ठीक, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, अब इसमें लागू कर देना है, बाकी बात हमारा सॉल्यूशन इसका आंसर होता चला जाएगा। ठीक, तो हम पहले लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे ही लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 2 कॉस स्क्वायर पाई वाई, कितना हो जाएगा 2 और n, बोलो। ठीक, और प्लस के साथ आयोटा के साथ कितना 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2।
एक तो ये इसका हो गया, इसी तरह से इसका तोड़ लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2n माइनस आयोटा की पावर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इतना तोड़ दिया। ठीक, जब इतना तोड़ दिया तो ये हम यहाँ से इसमें कुछ 2 cos 2 थीटा की पावर कुछ कॉमन आ जाएगा जाके, तो यहाँ पे 2 cos पाई बाई 2n थीटा की पावर 2 को हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा जाके, ये बचेगा जाके हमारे पास cos पाई और 2n माइन प्लस के साथ कितना, ये बचेगा जाके हमारे साथ कितना 2 कितना प्लस के साथ 2i साइन n पाई वाई और कितना यहाँ पे 2 थीटा इतना। ठीक, पावर n। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो एक नियम होता है जो पावर n है, सॉरी यहाँ पे n होगा जाके। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ठीक है, और जैसे बदलेंगे जाके तो यहाँ पे जो वैल्यू है कैसी होती है, बदल जाती है। तो यहाँ पे 2 cos थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस प्लस के साथ i साइन पाई बाई 2। ठीक है, ओ की पावर माइनस की n। ठीक, और इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं कितना, cos पाई बाई 2 और माइनस ऊपर ले जाएंगे जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना पाई बाई 2। ठीक, और इतना ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस के साथ आई साइन पाई बाई 2। और ये होता है हमारा, इसको लिख सकते हैं ई की पावर कितना आई थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना आता है ई की पावर आई पाई बाई 2, कितना पाई बाई 2 इंटू आई की पावर, ये भी हमारा हो जाएगा आई की पावर कितना, वो ई की पावर आई पाई बाई 2। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर, अगर हम पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, ई की पावर कितना हो जाएगा आई थीटा, तो आई थीटा का मतलब वो सॉरी ई की पावर पाई, क्यों पाई बाई 2 एक पाई हो जाएगा। और इसके जो मान होता है -1 के बराबर होता है, किसका मान बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसके बराबर ये दे रखा है तो 2 की पावर है तो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो हम क्या करते हैं इस पोर्शन को कॉन्जुगेट में पोलर फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं। तो हमें जो इसका अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कितना, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक, तो बाई अपॉन एक्स का मतलब हुआ जाके कितना, ये हो जाएगा √3 अपॉन 1, दिस इज पाई बाई कितना √3, इतना आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया ये मान, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और इसकी जो जेड का मॉड कितना आ जाएगा जाके, वो आ जाएगा हमारा 3 प्लस के साथ 1 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना हमारा, नहीं -2, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि आई स्क्वायर -1। ठीक, 2 आ जाएगा। अब पोलर फॉर्म कहती है कि आर कॉस थीटा, ठीक, प्लस के साथ आई साइन थीटा, इतना आ गया। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर कितना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये कितना होल स्क्वायर में, तो जब ये आ जाएगा 2 की पावर कितना, 2 की पावर ये हो जाएगा जाके 100। ठीक, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई हमारा 3 प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 3, ये हो जाएगा। ठीक, अब बस इसी को का ये हमारा किसके बराबर होगा जाके, ए प्लस के आई बी के बराबर, ए प्लस के आई बी। अब इसका कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जब ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2 की पावर हमारा 98 है
चलता ही रहेगा जाके। और इधर बचेगा जाके हमारे साथ कितना, देखिए, तो इधर हमारा हो जाएगा जाके कितना 2 की पावर 100 था ही, ठीक। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस के साथ आई साइन स्क्वायर, आई के साथ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक। अब ये तो हो गया जाके 1 और यहाँ से ये कट के कितना बचेगा 2 की पावर 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या होगा जाके सवाल कि वन प्लस 1 Z1 प्लस के Z2 Z एन में मूल हों, एक आई के एन में मूल हों तो इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, ठीक। तो वो होता है हमारा किसका, एन के बराबर। ये थ्योरम होती है, इसकी कंडीशन होती है, वो किसके बराबर होता है, हमेशा एन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है आई का जो स्क्वायर रूट होता है तो वो होता है 1 प्लस के आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे होता है ये भी देख लेना है। तो स्क्वायर आई इक्वल टू दे रखा एक्स प्लस के आई बाई हम मान लेते हैं, ठीक, इतना। अब अगर हम आई इक्वल टू निकालें तो कितना हो जाएगा जाके हमारे साथ, अगर इसका एक्स प्लस के आई बाई का होल स्क्वायर। अब बस अब इसको खोल देना है, खोलने के बाद हमें जो कुछ है तुलना कर दे और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ 2i एक्स और बाई। क्लियर है, इतना मिल गया हमें। बताओ अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें 0, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 0 है। और एक्स बाई इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2, मतलब इतना तो मिल ही जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इसका क्या कर दें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, और हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर माइनस प्लस के साथ कितना 4x स्क्वायर और बाई स्क्वायर, इसके बराबर ये हमारा होता है, ठीक है। अब बस यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर वैल्यू निकल जाए और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ही लेंगे, और इसका मान 0 हो गया, 0 प्लस के साथ 4 × 1/4, इससे ये, क्योंकि वहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू, यहाँ से ये हो जाएगा जाके 0 1 के बराबर, किसके आ जाएगा 1 के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर बराबर आ गया 1, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू ये था 0 के बराबर। यहाँ से ये काटेंगे जाके तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई का मान लगा देंगे जाके, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगी जाके, बाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा जाके माइनस के 1/2, कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। और अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और बाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा, और कितना माइनस के 1/2, ठीक। और जब माइनस के 1/2 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस के आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव करके आई आ जाए, ये माइनस के हाँ प्लस के आई आ जाएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेने पता चल जाएगा, ठीक। इतना आ गया, ठीक। अब जब इतना आ गया है तो बस आई इसको एक्स प्लस के बाद जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस के 2 अंडर रूट में ये हो जाएगा अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट 2 तो एलसीएम में आ जाएगा। सीधी सी बात किया जाए, एक मिनट, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 प्लस के आई अपॉन अंडर रूट 2, तो नीचे ले लेंगे अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस के आई, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया जाके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, शुद्ध धनात्मक मान पूछा गया है। इस निम्न कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है 1 प्लस के आयोटा का, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू इस पर किस पे आनी है ये पता करना है। ठीक, तो अगर हम इसका शुद्ध धनात्मक काल्पनिक मान पूछा, इमेजिनरी नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं n का मान अगर 1 रख दें तो 1 प्लस के मान i हो जाएगा, इससे तो मतलब 2 रखते हैं तो 1 माइनस के 1 और प्लस के साथ 2i का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं होगा, ये आ जाएगा 2i। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, केवल के काल्पनिक हो, रियल पार्ट उसमें ना हो, तो n बराबर कितना 2 रखने पर इसमें शुद्ध काल्पनिक मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल क्या है देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा जाके वो सवाल। यदि p किसी p चर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बिंदु है z इस प्रकार निरूपित करता है 2z माइनस के 1 और इतना इतना। ठीक, तो अब इसका मान बिंदुपद क्या होगा जाके ये पता करना है। ठीक, तो अगर इसको देखो हम बना लेते हैं, अगर बना लेंगे जाके तो बहुत अच्छा बात बन जाए। तो 2 इजुकल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा z माइनस के 1/2। ठीक है ना, देखो लाइन में एक लाइन का क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ z। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया जाके। अब ये देख लीजिए z अपॉन z अपॉन 1/2 अपॉन कितना z बार, ये मॉड ऑफ z इजुकल टू आ गया ये 1। जब इजुकल टू ये 1 के बराबर आ जाता है तो हमेशा की तरह मैं बता दे रहा हूँ ये केवल सरल रेखा को निरूपित करता है। किसको, एक स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है। केवल क्या होता है, z प्लस या माइनस के साथ क्या हो, z बार हो, या z2 हो, z बार ना हो, z2 हो मान लीजिए, या z1 हो, 1 है अपॉन z माइनस के z2 ये हो, और ये दे रखा हो 1 के बराबर, या जो k है अगर k मान लेते हैं यहाँ पे k है, अगर 1 के बराबर आ जाता है तो ये क्या स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है। अगर k के बराबर नहीं आता तो ये हमेशा दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एलिप्स को डिनोट करता है अगर k इक्वल टू नहीं आता है, ठीक 0 तो वो 1 के बराबर नहीं आता। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है, आर्गूमेंट ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक ना, तो केवल यहाँ पे थीटा का मान निकालना, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ -x/y। ठीक है, सीधी सी बात वैल्यू है, लगा देना और आंसर इसका आ जाएगा। तो क्या आएगा देख लीजिए, तो -y का गुणांक माइनस आई, वो आई वाला गुणांक। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 कितना, -1 अपॉन √3, माइनस के साथ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई कितना होता है, π/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, tan इनवर्स हो जाएगा। ये tan इनवर्स में कितने की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कहता है i² इक्वल टू। ठीक, तो अब इसमें से देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इनक्वलिटी को शो नहीं करता है। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कभी भी इनक्वलिटी को फॉलो नहीं करता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे जाके। क्या है सवाल कि द लोकस ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाई कंडीशन इज दिस। अब देखिए इसको भी हम केवल देख के बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा जाके, तो वो हो जाएगा हमारा एक सर्किल। क्या होगा, एक सर्किल। अगर ये दे रखा है यानी कि जेड माइनस के z1, ठीक, इज इक्वल टू के दे रखा है, कुछ भी दे रखा, के का मतलब कुछ भी दे रखा। अगर इस तरह का सवाल है तो ये हमेशा किसको डिनोट करता है, सर्किल को डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर है इसका क्या निकालना, मॉड्यूल निकालना। क्या निकालना, हमें मॉड्यूल निकालना है। तो मॉड्यूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देख लीजिए। तो क्या करना है, इसमें से हम कुछ इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं।
तो ये आ जाएगा √2 और √i। बोलिए माइनस के साथ कितना 2 और माइनस के साथ कितना i अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, √2 को कॉमन ले लें, √i और माइनस के साथ माइनस के i। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अभी इससे पिछले वाले में हमने निकाला ही था, तो √2 तो ये है ही, तो इसका कितना होता है 1 प्लस के i/2 और माइनस के साथ 1 माइनस के आयोटा अपॉन √2। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेना है तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा √2, 1 प्लस के आयोटा माइनस के 1 और ये प्लस के आयोटा √2 तो ये है, √2 से ये तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 से 1 कट जाएगा, तो बचेगा कितना केवल हमारे पास 2i। कितना बचेगा 2i और ये प्लस के साथ 0 कॉम भाई ये z के बराबर हो जाएगा। बताओ, अब इसको मान पूछा है मापांक, तो इसका जो मापांक कितना निकलेगा जाके भाई x का स्क्वायर प्लस के y का होल स्क्वायर, ये हमारा z का मापांक निकल आएगा जाके। तो 0 हो जाएगा जाके, 0 प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना 2 का स्क्वायर 4 मतलब इसका रूट, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है कि अगर z = 2 प्लस के 2 √3i की पावर 100 दे रखी है, देन द रियल पार्ट ऑफ दिस और इमेजरी पार्ट विल बी इक्वल। निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर रियल पार्ट ऊपर हो, इमेजरी पार्ट हो, तो वो किसके बराबर होगा। तो भाई अब इसमें क्या है, अगर चाहें तो देखिए इस सवाल को कुछ बनाना चाहो तो हम कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। तो z = हमें दिया है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, जैसे नहीं तो 4 से भाग दे रहे हैं, तो यह 4 कॉमन ले लीजिए, 4 से भाग देंगे जाके, या 4 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये बन जाएगा जाके हमारे पास कितना, देखिए 4 की पावर आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4 यानी कि 1/2 प्लस के साथ √3/2 आयोटा की पावर 100। ठीक, और ये किसी की वैल्यू होती है, ये किसी की वैल्यू होती है। अगर जो उसमें देखना चाहो तो, और ये z = कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 4 की पावर 100, कितना आ जाएगा 4 की पावर 100 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos 100 बाई पाई कितना 3 और प्लस के साथ i sin 100 बाई 100 पाई/3, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर दें। रियल, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजरी पार्ट हो जाएगा। कॉस हो जाएगा इधर 100 कितना 100 पाई/3 बट्टे साइन 100 100 पाई/3। ठीक, क्लियर है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा किसके बाद, कॉट के बराबर, कॉट 100 पाई/3। अब इसको हम कितना ले सकते हैं, 100 पाई/3 को लिख सकते हैं 33 पाई प्लस के साथ कितना 33 99 पाई/, कितना 3, ये आ जाएगा कॉट के साथ। अब कॉट ये कौन से चतुर्थांश से पहुँचेगा जाके, तो ये पहुँच जाएगा जाके हमारे साथ कितना बदला है, देख लीजिए, ये पहुँच जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। कितना, कॉट 180 प्लस के साथ है तो ये तीसरे में हमारा कॉट होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना cos π/3 यानी cos 60, कॉट 60 का जो मान होता है कितना होता है π/3
वो सॉरी कितना होता है cos 60 का मान 1/√3। ऑप्शन नंबर है इसमें 1/√3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है 70 है। ठीक, इफ tan थीटा इजिकल टू दिस दे रखा है तो cos थीटा इजिकल टू प्लस के आई sin थीटा दें। तो यहाँ पे पूछा गया कि वो जो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की निकालनी है, सीधी सी बात है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर हमें इतना दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करना है यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट नंबर कितना होता है tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो पूरा तो दे रखा है, तो tan थीटा माइनस के आई थीटा लिख दे बोलो इतना। और जब ये इतना हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देख लीजिए ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फ़ा माइनस के आई sin अल्फ़ा। तो और एक चीज़ और पता है कि tan 2 थीटा इजिकल टू हम लिख सकते कितना, tan थीटा प्लस के साथ आई फाई प्लस के साथ थीटा माइनस के साथ आई फाई। बोलो अल्फ़ा कुछ भी जो कुछ है वो लिख सकते। तो इसी तरह पे ये हो जाएगा जाके हमारे साथ tan अल्फ़ा tan थीटा प्लस के साथ ये हो जाएगा आई थीटा। ठीक है, या आई फाई, और प्लस के साथ ये हमारा प्लस के साथ ये हमारा हो जाएगा जाके यहाँ से tan और थीटा माइनस के एक मिनट, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस के साथ आई फाई। ठीक, इतना हो जाएगा। और अपॉन में हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ tan थीटा के साथ ये प्लस वाला, और tan थीटा के साथ ये प्लस का और ये माइनस वाला। ठीक, अब बस यहाँ पे वैल्यू लगा देने। tan थीटा प्लस के साथ ये cos अल्फ़ा प्लस के साथ आई sin अल्फ़ा प्लस के साथ cos अल्फ़ा माइनस के साथ आई sin अल्फ़ा। कितना, आई sin अल्फ़ा। आई sin अल्फ़ा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ कितना, cos स्क्वायर थीटा प्लस के साथ sin स्क्वायर थीटा। जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया तो ये तो हो गया नीचे 0। तो जब 0 हो गया जाके तो tan 2 थीटा इजिकल टू आ जाएगा इनफाइनाइट। कितना आ गया जाके इनफाइनाइट। तो थीटा इजिकल टू tan 2 थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा जाके हमारे साथ आइए, आ जाएगा हमारा tan 2 थीटा हो जाएगा इतना। तो tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना होता है n पाई प्लस के साथ ये कितनी होती है π/2 की वैल्यू, कितनी π/2 की वैल्यू, तो π/2। अब यहाँ से जब 2 है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये π/2 तो ये π/4, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, n π/2 प्लस के साथ π/4। तो ऑप्शन नंबर π/4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। सरल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे जाके तो जल्दी से हो जाएगा, और देखिए मज़ा आएगा इस सवाल को करने में। जल्दी से करते हैं। और अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल दें ऊपर वाले 1 प्लस का आई स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारा, ये होल स्क्वायर खोल लें, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर होता है हमारा कितना 2i, कितना बचता है 2i की पावर ये 4 प्लस के साथ इसी तरह से ये भी खोल देंगे। तो ऊपर ये माइनस के 2i बचेगा अपॉन 2i नीचे 4। तो 2 से 2 कैंसिल, जिससे ये कैंसिल, तो -1 की पावर ये, तो ये कितना बच जाएगा जाके i की पावर 4 प्लस के साथ i की पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 इजिकल टू 2। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। अब ये आगे जाके ठीक है ना, तो इसको हम सवाल पीछे किए थे जाके, यहाँ पे इतनी जितनी पावर होगी जाके वही वाला सवाल देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 6 थीटा हो जाएगा, उतनी टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक क्या ये होता है सवाल में, ठीक करने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और हम अगर समझते हैं तो यहाँ पे जितनी पावर होगी जाके वो थीटा के साथ डिवाइवर थ्योरम का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं। क्लियर है?
अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ 10 log x प्लस आई वाई बराबर ए प्लस के आई वाई वेयर ए बी एक्स वाई आर रियल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द 10 log x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर मान निकालना है। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं हमें कैसे करना है इसको। तो हमें तो सबसे पहले ये समझना है कि इसको हम कर कैसे सकते हैं। तो अगर हमें 10 थीटा बराबर ये दिया है, तो अगर हम log x प्लस के आई बाई इजक्वल टू निकालें तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स ए प्लस के आई बाई। बोलो 10 इनवर्स ए प्लस के आई वाई निकल आएगा जाके। और अगर हम यहाँ से x प्लस के आई वाई निकाल लें, x प्लस के आई बाई निकाल लें तो ई टू द पावर निकल आएगा जाके, ई टू द पावर निकल आएगा जाके 10 इनवर्स ए प्लस के आई बी। बोलो कितना निकल आएगा जाके। अब हम इसी के कॉन्जुगेट का गुणा कर लिख दें, x माइनस के आई वाई इजक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स ए माइनस के आई बी। बोलिए इतना हो जाएगा, बताओ। अगर हम इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा ये देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। बोलो इतना मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा जाके, बेस इक्वल होने पर घाते आपस में जुड़ जाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स ए प्लस के आई बी प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 10 इनवर्स ए माइनस के आई बी। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जैसे ही हम इसको बदलना चाहेंगे जाके 10 इनवर्स, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई यही तरीका है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स इजक्वल टू में 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इजक्वल टू क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते और ई के रूप में इसको ख़त्म कर दे, तो ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, क्योंकि 10 बाहर लेके आना है ना। तो अब ये हो जाएगा सके 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके ए प्लस के आई बी प्लस के ए माइनस के आई बी अपॉन 1 माइनस के, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से बी से ए आई बी कैंसिल हो जाए और ये 10 इधर चला जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 10 ये आ जाएगा 10 कितना log एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। ठीक है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ प्लस के साथ हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। और इधर कितना बचेगा जाके ऊपर देखिए 2a, कितना बचेगा जाके 2a अपॉन 1 माइनस के साथ अंडर रूट में ए स्क्वायर, वो इस कोष्टक में बी स्क्वायर। तो कोई है ऐसा ऑप्शन 2a स्क्वायर, या तो दोनों, ऑप्शन नंबर ये रहा, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए, कहता है कि इफ़ एक्स आर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा नहीं है और ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ द दिस, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये किसी में श्रेणी में हम निकाल लेते हैं। तो ई की पावर, अगर हम भाई देखो इसको लिखना क्या है, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कितना, ई की पावर कितना आई पाई और 2 की पावर इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया ही इतना। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं, x1 x2 x बार निकालते चलते हैं। ठीक, तो जब x1 निकालेंगे जाके, तो यहाँ से हमारा x1, तो xr है, तो x1 बराबर निकल आ जाएगा जाके हमारा ई टू द पावर आई पाई बाई 2, और x2 इजक्वल टू 1 इजक्वल टू निकलेगा इतना, तो 2 इजक्वल टू निकला ई टू द पावर आई पाई बाई 4, और 3 इजक्वल टू निकलेगा जाके x पावर 3 इजक्वल टू ई टू द पावर कितना, आई पाई बाई
8। ठीक, इसी तरह से निकलता जाएगा जाके। जब निकलता चला जाएगा जाके तो हम क्या करेंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई कहा गया है। जब मल्टीप्लाई कहा गया है तो e⁻ हो जाएगा, सबको हम जोड़ देना, तो ये हो जाएगा जाके बेस इक्वल होने पर पावर हमारी कैसी होती है, जुड़ जाती है। तो आई कॉमन ले लेंगे जाके π/2 प्लस के साथ π/ हमारा कितना 4 प्लस के साथ π/ हमारा कितना 8 ... इन्फाइनाइट। तो अनंत पदों का योगफल निकाल देना। क्या निकाल देना, अनंत पदों का योगफल। तो e⁻i हो जाएगा, पहला पद बेशक π/2। ठीक, और इसमें देंगे भाग तो भाई आएगा हमारा 1 - के भी आ जाएगा कितना π/2, कितना आ जाएगा 1 - के 1/2 सॉरी। ठीक, ये आ गया जाके। ठीक, तब जब इतना आ गया जाके तो e⁻ नीचे π/2 से और ये π/2 कैंसिल हो जाएगा जाके। e⁻i पाई होता है, ये किसके बराबर, हमने इससे पिछला वाला कराया तो ये -1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए -1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि और ये सीधा टिक पे है, क्या इसको परिकृत लेट Z1 Z3 Z2 Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स circumcenter of the origin. If Z is the coordinate of its orthocenter, then तो अब इसमें से कौन सी कंडीशन है तो वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो उसको फॉलो करने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।